Welcome guys, it's me Dr. Halima. Today we are going to discuss about a very common topic which is a frozen shoulder. First of all, we all need to know about what is frozen shoulder and how to diagnose it. तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है फ्रोज़न का मतलब होता है जमा हुआ या कोई चीज़ स्टिफ हो गई हुई है। ये एक ऐसी कंडीशन है कि जब भी पेशेंट का कोई ट्रॉमा होता है या उसका स्लीपिंग पोस्चर फॉल्टी है, वो डिस्टर्ब है उसका पोस्चर, या वो कोई भी मूवमेंट रेपिटेटिव कर रहा है जैसे शोल्डर की कोई भी मूवमेंट, वो एक्सटर्नल रोटेशन या वो फ्लेक्शन को, एक्सटेंशन को, कोई भी एक मूवमेंट को जब वो रेपिटेडली बार बार उसे परफॉर्म करता है तो क्या होता है कि हमारा जो शोल्डर जॉइंट के अराउंड कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनकी स्टिफनेस स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह से पेशेंट को पेन भी फील होती है और इन्फ्लामेशन भी होती है, स्वेलिंग भी हो जाती है। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनके अराउंड बैंड बनना स्टार्ट हो जाता है स्कार टिश्यू का, जिसकी वजह से जॉइंट की लुब्रिकेशन जो है वो कम हो जाती है। और लुब्रिकेशन जब कम होगी, फ्लूइड कम हो जाएगा उसका, तो उसकी वजह से वो मूवमेंट ही नहीं कर सकेगा, उसकी मूवमेंट लिमिटेड हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि फ्रोज़न हो गया हुआ है, शोल्डर फ्रोज़न की तरफ जाना स्टार्ट हो गया हुआ है जब उसकी मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन आ गई है। अब सेकंड कंडीशन आती है कि इसका कैप्सूलर पैटर्न क्या होता है। जब हमारा शोल्डर फ्रोज़न होना स्टार्ट होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एक्सटर्नल रोटेशन, आप अगर पेशेंट को पैसिवली परफॉर्म करवाएंगे तो पैसिवली उसे बहुत ज़्यादा पेन फील होगी। जब भी हम उसके जॉइंट को मोबाइल करने की ट्राई करेंगे, उसे मूव करवाएंगे तो उसे पेन होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप एक्टिवली उससे कहेंगे तो एक्टिवली तो वो परफॉर्म ही नहीं कर सकेगा। तो ऐसी कंडीशन जिसमें एक्टिवली और पैसिवली दोनों कंडीशन के अंदर पेशेंट को पेन आ रही है तो उसे हम कहते हैं कि फ्रोज़न शोल्डर हो रहा है उस पेशेंट को। और हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने इसको डायग्नोस कैसे करना है कि फ्रोज़न शोल्डर ही है पेशेंट को, क्योंकि शोल्डर की ऐसी बहुत सी पैथोलॉजीज़ हैं जिसमें शोल्डर पेनफुल होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन आ सकती है। आपने इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट परफॉर्म करना है जिसमें आपने सबसे पहले पेशेंट के ग्लिनो-ह्यूमरल जॉइंट को मैनुअली पल्पेट करना है, उसके एसी जॉइंट को मैनुअली पल्पेट करना है और उसके कोराकॉइड प्रोसेस को फर्स्ट डिजिट के साथ पल्पेट करना है। अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसको पेन आ रही है और आपने फिर पेशेंट को एक्सटर्नल रोटेशन परफॉर्म करवा के देखनी है, अगर उसकी पेन है तो इट इज़ अ साइन ऑफ अ फ्रोज़न शोल्डर, तो उसका टेस्ट पॉजिटिव है कि उसे फ्रोज़न शोल्डर है। और फ्रोज़न शोल्डर की पेन डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के ऊपर भी आती है, तो ये पॉजिटिव साइन है सारे कि पेशेंट का जो है ना शोल्डर वो फ्रोज़न की तरफ जा रहा है। इसकी वजह से पेशेंट को ऑस्ट्रोपीनिया भी होना स्टार्ट हो जाता है। ऑस्ट्रोपीनिया का मतलब है बोन मिनरल डेंसिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब उसकी बोन मिनरल डेंसिटी कम होना स्टार्ट होती है तो उसके बाद पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ मूव कर जाता है, उसको बोन की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती हैं। और ये सबसे ज़्यादा अब 40 to 60 के अराउंड एज में बहुत कॉमन हो जाता है, बहुत से पेशेंट्स में ये कॉमन है। होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू।